सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज। सेट ऑफ की सीट कहाँ पे है आप लोग का? चलो लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था हम लोग का, एक बार ना उसको क्विक रिवीजन करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेट ऑफ की सीट कहाँ पे भाई? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। देखो इसमें दिख रहा है चैप्टर 4। ये चलो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन 2 मिनट में। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बताना हमें, हम लोग ने कवर किया था कि कंप्यूटेशन ऑफ क्या, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। मतलब अगर हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं? 5 पार्ट में। एंड कौन कौन सा पार्ट हमारा हो जाएगा? सैलरी, एंड देन कौन सा हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी, और कौन सा हो जाएगा हमारा? पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस हो जाएगा। ये हमारे 5 हेड है। 5 हेड का मतलब क्या है? टोटल अगर हम इसको कर ले तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम, और इनमें से माइनस कर देंगे क्या हम लोग? डिडक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम। अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन 2 तरह की होती है। एक तो कौन सा हो जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक कौन सा होता है हमारा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और वापस से लॉन्ग टर्म में 2 तरह के होते हैं, एक सेक्शन 112 में होता है और 112 ए में होगा। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 111 ए में होगा, और क्या हो जाएगा? अदर्स हो जाएंगे। अदर सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कैजुअल इनकम हो जाएगा और अदर्स हो जाएंगे। बताना, लास्ट टाइम हमने ये कवर कराया था कि ये जो 112 है, 112 ए है, जो 111 ए है और कैजुअल इनकम, ये चारों इनकम कौन सी कैटेगरी में है? स्पेशल इनकम की कैटेगरी में है। इसके अलावा कौन कौन सी इनकम? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, और ये जो आपका शॉर्ट टर्म है और अदर सोर्सेज की जो अदर वाली इनकम है, ये कौन सा बन जाएगा? हमारा नॉर्मल इनकम बन जाएगा। यहां तक क्लियर? अब बताना, नॉर्मल इनकम और हम लोग किस पे चार्ज करते हैं? स्पेशल इनकम पे टैक्स लगाते हैं। और टैक्स लगाने के लिए हमारे पास 2 तरह की रेट मिलती है, एक नॉर्मल टैक्स रेट होता है और एक कौन सा? स्पेशल है। स्पेशल टैक्स रेट आपका ऑलवेज बी गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। और नॉर्मल टैक्स रेट की बात करें तो अब तो वो कितने जगह पे हो गया? 2 जगह। एक तो हो गया 115 बीएससी, और एक कौन सा हो गया हमारा? अदर देन 115 बीएससी। 115 बीएससी कहां पे मिलेगा आपको? बताना, इनकम टैक्स एक्ट में, और ये कहां पे मिल जाएगा? फाइनेंस एक्ट में मिल जाएगा। ये सारा का सारा चीज हम लोग ने कवर कर लिया था। इसके अलावा एक कंसेप्ट था हमारा, कौन सा? डिफिशिएंसी का था। कंसेप्ट हमारा कौन सा हो चुका है? रिबेट का। कंसेप्ट हम लोग ने कौन सा कवर कर लिया? सरचार्ज का। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एग्रो इनकम है तो हम किस तरह से उसका कंप्यूटेशन करेंगे? पार्शियल इंटीग्रेशन एंड अदर देन पार्शियल इंटीग्रेशन। ये सारी की सारी चीजों को हमने कवर अप किया हुआ है। अब आता है, इसके अलावा एक पॉइंट और किया था आपका, एक पॉइंट था हमारा डिविडेंड का पॉइंट था कि अगर डिविडेंड इनकम है तो बताना कौन सी इनकम मानी जाएगी? नॉर्मल इनकम। और उसको हम कहां पे दिखाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। अब उसी चीज में उसी चीज में आगे देखो क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे। अब यहां पे आता है मुद्दा कि सर इनकम फ्रॉम क्या है हमारे पास? सैलरी है। इनकम फ्रॉम क्या है? एचपी। और कौन सा हमारे पास? पीजीबीपी। और हमारे पास कौन सा है? कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि सर अगर मान के चलो एचपी में कोई लॉसेज आ जाए, कोई लॉस आ जाए, तो उस लॉस का क्या करेंगे हम लोग? सर अगर पीजीबीपी हमारी लॉस हो जाए तो उस लॉस का हम क्या करेंगे? कैपिटल गेन में अगर लॉस हो जाए तो लॉस का क्या करेंगे? क्लियर हुआ चीजें? मतलब अगर हमारे पास किसी भी हेड में लॉसेज आ गई है, चाहे वो आपका
एचपी हो, पीजीबीपी हो, कैपिटल गेन हो, या फिर अदर सोर्सेज अगर लॉसेज आ रही तो उस लॉस का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब तक हम लॉस का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक हम टैक्स लायबिलिटी को फाइंड आउट नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहां पे आता है, आपको जब कराया था फर्स्ट डे चार्ट बनाया था हम लोग ने कि कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम क्या था हमारे पास, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, और वहां पे एक पॉइंट था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये जो दो वर्ड, ये एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है, सेट ऑफ लॉसेस एंड देन एक पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ, मतलब दो वर्ड में है, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ। तो आ जाओ यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, एंड सेट ऑफ लॉसेस। set off of losses, carry forward and set off of losses. इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अब देखो यहां पे सेट ऑफ लॉसेस लिखेंगे, सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस मींस adjustment of losses, means adjustment of losses with income or eliminating the loss, eliminating the losses with the help of income, with the help of income, with the help of income, with the help of income. Set off of losses means adjustment of losses with income or eliminating the losses with the help of income. देखो सेट ऑफ का मतलब क्या है हमारा, केवल यहां तक पॉइंट लिखना है बस, आगे नहीं। सेट ऑफ लॉसेस मीन एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, मतलब लॉस का क्या कराना, एडजस्टमेंट कराना, विथ किसके साथ कराना, इनकम के साथ, दैट विल बी नोन एज सेट ऑफ द लॉसेस, या फिर एलिमिनेटिंग द लॉसेस विद द हेल्प ऑफ इनकम। अगर हम लॉसेस को एलिमिनेट कर रहे हैं इनकम की मदद से, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो हमारे पास ना एचपी में लॉस आ गया 1,00,000 रुपए, ये लॉस है, इस लॉस को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, लॉस को खत्म करना है, लॉस को एडजस्टमेंट करना है, किसके साथ, कोई और भी इनकम है हमारे पास, तो मान के चलो पीजीबीपी की इनकम थी, मान के चलो पीजीबीपी की इनकम थी 4,00,000 रुपए, तो इस 1,00,000 लॉसेस को हम इससे एडजस्टमेंट कर दें, अब हमारी एचपी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम कितनी बचेगी, 3,00,000। तो ये जो हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस है, ये एडजस्टमेंट प्रोसेस है, that will be known as what, set off of the losses. Whenever any loss are adjusted with other income या फिर any income, that set off that adjustment will be known as what, set off. अब ये बताना what will be my total income, total income हमारा क्या होगा, अब हमारी टोटल इनकम क्या होगी, 4 होगा कि 3 होगा, that will be the 3 lakhs, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द लॉसेस the income will be considered as total income. मतलब whenever we compute the total income, अगर हम total income को compute करने जा रहे हैं तो before computing the total income अगर कोई losses है तो losses must be set off. अब यहां पे बताना, यहां पे HP की losses हमारे पास कितनी थी, 1,00,000 रुपए,
इनकम हमारे पास कितनी थी, 4 लाख। बताना लॉसेस ज्यादा है कि कम है, लॉसेस कम है, इनकम ज्यादा है। तो अगर लॉसेस इज लोअर देन इनकम, दैट विल बी द सेट ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज बी व्हाट, सेट ऑफ। बट इफ लॉसेस, अब यहां पे देखो लॉसेस है हमारे पास 4 लाख, इनकम है 2 लाख रुपए। लॉसेस अगर हमारे पास ज्यादा है और इनकम कम है, तो सेट ऑफ एंड द बैलेंस आर कैरी फॉरवर्ड। क्लियर हुई चीज है? तो यहां पे आजू क्या लिखा, सेट ऑफ लॉसेस मींस एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस विथ इनकम और एलिमिनेटिंग द लॉसेस विद द हेल्प ऑफ इनकम। बताना इफ लॉसेस इज मोर देन इनकम, देखो 2 पार्ट में करा है हमने। इफ लॉसेस इज मोर देन क्या, इनकम, और इफ इनकम इज मोर देन लॉसेस, तो बताना, आप खुद बताना। इफ लॉसेस इज मोर देन इनकम, लॉस ज्यादा है इनकम कम है, तो बताना क्या होगा, सेट ऑफ भी होगा और कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। और अगर इनकम ज्यादा है लॉस कम है, तो केवल क्या होगा, सेट ऑफ होगा। तो यहां पे आ जाओ, लिख लो फटाफट। if losses is more than income, balance will be loss, balance will be loss after set off एक मिनट, क्या लिखा है, बैलेंस लॉस लिखेंगे, बैलेंस लॉस, बैलेंस लॉस आफ्टर सेट ऑफ, आफ्टर सेट ऑफ will be carry forward, will be carry forward, balance loss after set off will be carry forward for next limited period, limited period, limited period, for next limited period, for set off of such losses, for set off of such losses as usual। यहां तक क्लियर? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट बताना, इफ लॉसेस इज मोर देन इनकम, तो बताना बैलेंस लॉस shall be what, shall be carry forward for next limited period, मतलब एक समय तक, एक निश्चित समय तक हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड। अगर उस निश्चित समय तक हमारा सेट ऑफ हो गया तो ठीक, अदरवाइज क्या होगा, वो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आगे कह रहे हैं, ये जो नेक्स्ट लिमिटेड पीरियड के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किस पर्पज से करेंगे, फॉर द सेट ऑफ सच लॉस इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। अब कह रहे इफ इनकम इज मोर देन क्या, लॉसेस, अगर इनकम ज्यादा है लॉसेस कम है, तो बताना बैलेंस विल बी व्हाट, इनकम, एंड कंप्यूट क्या, टैक्स लायबिलिटी एज यूजुअल, जैसे हम कंप्यूट करते चले आ रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ द लॉसेस। एंड देन आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। when losses are not set off, when losses are not set off,
in current previous year, then such losses are carry forward for the next previous year, carry forward for next previous year for setting of losses with that income, with that income. अच्छा ये बताना, ये कब आएगा मेरे पास, ये वाला प्रोसेस कब आएगा, कैरी फॉरवर्ड वाली प्रोसेस कब आएगी, जब हमारे पास लॉसेस ज्यादा है और इनकम कम है। यहां तक क्लियर हुई चीजें। लेकिन अगर हमारे पास इनकम ज्यादा है लॉसेस कम है तो कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। सब कराएंगे बच्चा, सारा चीज सब यहां पे आ जाएंगे, लिखेंगे, इस दोनों को बॉक्स बना लेना है। whenever set off process are done by ACC, whenever set off process are done by ACC, whenever set off process are done by ACC, then ACC should follow two process। जब भी सेट ऑफ किया जा रहा है तो सेट ऑफ हमारा दो प्रोसेस होगा, एक इंट्राहेड सेट ऑफ एंड इंटरहेड सेट ऑफ। इंट्राहेड सेट ऑफ, इंटरहेड सेट ऑफ, ACC, then ACC should follow two process, इंट्राहेड सेट ऑफ, इंटरहेड सेट ऑफ। इंट्राहेड सेट ऑफ पर लिखना है। Intrahead set off means set off of losses within same head, within same head, within same head। अंडरलाइन करना है, विद इन सेम हेड। इंट्राहेड सेट ऑफ मींस सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, एंड सेट ऑफ मींस क्या, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमारा कहां पे हो रहा है, सेम हेड में हो रहा है, तो उसको हम किस नाम से बोलेंगे, इंट्राहेड सेट ऑफ। यहां तक क्लियर वो चीज है, इंट्राहेड सेट ऑफ। इंटरहेड, इंटरहेड सेट ऑफ। Interhead set off means set off of losses, set off of losses of one head with another head, another head। चलो अच्छा यहां पे लिखेंगे इंट्राहेड में एग्जाम्पल, EJ having the following information, EJ having following information, हाउस प्रॉपर्टी ए लॉस है 1,00,000 रुपए, हाउस प्रॉपर्टी बी इनकम है 2,00,000 रुपए।
कंप्यूट टोटल इनकम, कंप्यूट टोटल इनकम। कंप्यूट टोटल इनकम कितना हो जाएगा हमारा? 1,00,000। बताना कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बताना एचपी, एचपी कौन सा मेरे पास? बी। कितना है इनकम? 2,00,000 रुपए। और एचपी वन क्या है हमारे पास? लॉस है। कितना है? 1,00,000 रुपए। अब बताना इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ, और ये हो गया हमारा 1,00,000 रुपए इनकम। यहां तक क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा हेड? within the head, within the head, if losses are set off, then that will be intra-head set off. Within the head, अगर एक ही हेड में सेट ऑफ हमारा हो रहा है तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? इंट्रा हेड सेट ऑफ। यहां तक क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल लिखेंगे फटाफट। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और अमाउंट ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और अमाउंट ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। HPA 1,00,000 रुपए, ब्रैकेट का मतलब लॉस। NB 2,50,000। बताना पहले तो यहां पे बताना सेट ऑफ होगा कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बोथ होगा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बोथ कहां पे पॉसिबल है? जहां पे लॉसेस ज्यादा है, इनकम कम है। यहां पे कह रहे एचपी ए में हमारे पास लॉस है 1,00,000 रुपए, एचपी बी में हमारी इनकम है कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। तो बताना यहाँ पे इंट्रा हेड हमारा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। एंड द सेट ऑफ होते समय हमारा लॉस 1,00,000 रुपए पूरी तरह से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास सेम इनकम और भी है 1,00,000 से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कुछ क्वेश्चन में आपको लिखना है, देखो ऐसे चार्ट। क्या लिखा हमने? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम क्या? एचपी। हमने यहाँ पे ए लिखा लॉसेस है, बी लिखा इनकम 2.5 लाख रुपए। अब ये बताना नेचर ऑफ सेट ऑफ, नेचर ऑफ सेट ऑफ क्या है? ये इंट्राहेड या इंटरहेड? इंट्राहेड। सेट ऑफ होने के बाद हमारे पास इनकम आएगा या तो क्या होगा? वो कैरी फॉरवर्ड। अब बताना इनकम कितना हो गया? 1.5 लाख, कैरी फॉरवर्ड नील एंड नील, ग्रॉस टोटल इनकम 1.5 लाख, डिडक्शन नील, एंड टोटल इनकम कितना आ गया मेरे पास? 1,50,000 रुपए। यहां तक क्लियर? नोट करेंगे। आपका क्या नाम है? शिवम। चलो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में कोई दिक्कत शिवम? बेसिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द मिस्टर इजे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आगे वापस से क्या आ गया? टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे लगभग सारे चैप्टर में, जो हम लोग ने पहला चैप्टर कवर किया ना, वो सारा सभी चैप्टर में हम कवर कराएंगे, ताकि टैक्स लायबिलिटी आप भूल ना पाओ। अगर आपने भूल गए तो इसका मतलब क्वेश्चन जो पहला आया ना, उसी में क्या हो जाएगा? तहस नहस कर दोगे।
तो आज कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर इजे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एचपी इनकम है ए 8 लाख रुपए, बी लॉस है 11 लाख रुपए। चलो आ जाओ करेंगे हम लोग। कंपुटेशन देखो, इनकम फ्रॉम एचपी ए की इनकम कितनी हो गई 8 लाख, लॉसेस कितना है 11 लाख, इंटरहेड सेट ऑफ है या इंट्राहेड, इंट्राहेड, इनकम कितनी हो जाएगी नील हो जाएगी क्योंकि 8 लाख 11 लाख लॉस है, तो इनकम नील एंड 3 लाख हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, तो टैक्स लायबिलिटी यहां पे क्या आएगा जीरो, क्योंकि हमारी इनकम ही क्या है जीरो है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो एग्जांपल, कंप्यूट अमाउंट ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 एंड रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 24-25। सैलरी इनकम है 1 लाख रुपए, कंप्यूट अमाउंट ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 relevant assessment year 2024-25। सैलरी इनकम एचपी है ए 8 लाख रुपए, बी लॉसेज है 1.5 लाख रुपए और सैलरी इनकम है 1 लाख। एचपी ए 8 लाख, एचपी बी 1.5 लाख, सैलरी इनकम 1 लाख। तो बताना यहाँ पे कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हो गया इनकम 1 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम एचपी ए 8 लाख है और बी लॉसेस 1.5 लाख। बताना नेचर ऑफ सेट ऑफ इंट्राहेड या इंटरहेड, इंट्राहेड, तो हमारे पास 6,50,000 क्या बचा इनकम, इनकम जीटीआई टोटल कितना होगी 750 और डिडक्शन नील है, टोटल इनकम भी कितनी होगी 7,50,000। बताना टैक्स लायबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा, यस। अब ये इनकम जो 750 आ रहा है स्पेशल इनकम है कि नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है बिकॉज देर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेशल इनकम। तो बताना टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनेंस एक्ट या फिर एज पर द ऑप्शनल क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम क्या हो जाएगा नील हो जाएगा एंड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 750 0 to 250 किस वाली स्कीम से हम कर रहे हैं ऑप्शनल स्कीम से, 0 to 250 एट द रेट नील एंड 250 to 5 लाख 5% 12,500 और 5 लाख से 7.5 20% की रेट से 50 या 62,500। रिबेट 87 ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इनकम 5 लाख से ज्यादा है। तो बताना 62,500 और हेक लगा दिया तो टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई 65,000। यहां तक क्लियर हुई चीजें, चलो आ जाओ।
इसको भी कंप्यूट करेंगे। पता नहीं यहां तक क्लियर और नॉट? कुछ भी नहीं है, बस खत्म टैक्स। सबसे आसान इनकम टैक्स, सबसे आसान इनकम टैक्स। और इससे भी आसान क्या है? जीएसटी। चलिए हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर सेटिंग ऑफ लॉसेज, लिखेंगे फॉर सेटिंग ऑफ लॉसेज देयर आर टू प्रोसेस। For setting off of losses, there are two processes. Set off under the same head of income. Set off under same head of income. Set off under different head of income. Set off under different head of income. Set off under same head of income. Set off of losses, there are two processes. दो process है. First, set off under the same head of income. Same head of income. Under different head of income. Set off under different head of income. डिफरेंट हेड ऑफ इनकम। अब यहां पे क्या लिखा है, सेम हेड ऑफ इनकम सेट ऑफ को हम क्या करेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या फिर इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी बोलेंगे। इंटर सोर्स, नॉट इंटर हेड, इंटर सोर्स। एक ही हेड में अगर 10 सोर्स है तो हम 10 से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ करा सकते हैं। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। अब यहां पे आ गया नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, losses shall be set off intrahead. First of all, losses shall be set off intrahead. First of all, losses shall be set off intrahead. If intrahead is not possible, if intrahead is not possible, if intrahead is not possible, then apply process of intrahead set off. If intrahead is not possible, then apply process of interhead set off. If intrahead is not possible, then apply process of interhead set off.
यहां तक क्लियर? नहीं, आ जाओ यहाँ पे ध्यान से बताना। ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि जब भी हम सेट ऑफ करने जाएंगे तो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक होता है इंटरहेड और दूसरा कौन सा होगा, इंट्राहेड। अब इनमें कौन सा हम प्रोसेस पहले फॉलो करें? सबसे पहले हम इंट्राहेड प्रोसेस फॉलो करेंगे, और इंट्राहेड अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया देन क्या करेंगे हम लोग, इंटरहेड। और इंटरहेड एडजस्टमेंट अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहे तो हम क्या करेंगे फिर, कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा, इंटरहेड एडजस्टमेंट, इफ इंटरहेड एडजस्टमेंट is not possible during previous year, then the losses are carry forward for next assessment year, for the next assessment year। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखेंगे, ये बताना, ये बताइए बच्चा, फॉर सेट ऑफ लॉसेस द हेड ऑफ इनकम is considered as follows। ध्यान से सुनो। अब देखो ये हमें बताइएगा कि हेड जो होते हैं हमारे, कितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। एक कौन सा होता है हमारे पास, सैलरी। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, पीजीबीपी। और चौथा हमारे पास कौन सा होता है, कैपिटल गेन। और इधर क्या होता है हमारे पास, अदर सोर्सेस। क्लियर? अब देखो अगर हम पीजीबीपी की बातें करें ना, पीजीबीपी, तो पीजीबीपी ना 3 तरह की होती है, 3 तरह की होती है। एक होता है नॉर्मल पीजीबीपी, और एक होता है स्पेसिफाइड पीजीबीपी, और एक होता है स्पेकुलेशन पीजीबीपी। यहां तक क्लियर? अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो दो होते हैं, कौन कौन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां तक क्लियर? अगर हम अदर सोर्सेस की बात करें तो 3 होते हैं। ये हमने क्या लिखा है देखो, फॉर सेट ऑफ द लॉसेस द हेड ऑफ इनकम इज कंसिडर एज फॉलो। क्लियर? अदर सोर्सेज होता है एक हमारे पास कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम। एक होता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, एंड नेक्स्ट होता है अदर्स। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से देखना बच्चे, कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनना है, बस हो गया खत्म। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग, मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये होती है हमारे पास। यहां तक क्लियर?
अब ये बताना, हाउस प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, हाउस प्रॉपर्टी, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है, या हाउस प्रॉपर्टी क्या है, 3 है, तो ये बताना क्या बोले जाएंगे, सेम हेड कि डिफरेंट हेड, सेम हेड हो जाए। अच्छा, इन तीनों को हम किस नाम से बोलेंगे, सेम हेड, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है ये पॉइंट किसी को, सेम हेड है। अच्छा, नॉर्मल पीजीबीपी हमारे पास, नॉर्मल पीजीबीपी है 1, नॉर्मल पीजीबीपी है 2, ये भी हमारा क्या होगा, सेम हेड। स्पेसिफाइड बिजनेस हमारे पास क्या है, 1 है, स्पेसिफाइड बिजनेस 2 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेम हेड। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस 1 है, स्पेकुलेशन बिजनेस 2, तो ये भी क्या होगा, सेम हेड। और इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो भी क्या है हमारे पास, सेम हेड। यहां तक समझ में चीज। कैजुअल इनकम बताना, अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 बोलूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2, तो ये किस हेड का है, सेम हेड का है। शॉर्ट टर्म, और अगर शॉर्ट टर्म 1 2 बोलूं तो बोलो बताना क्या हो जाएगा, सेम हेड का होगा। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी अगर मैं बोलूं तो भी क्या है हमारा, सेम हेड है। समझ में चीजें। सेम चीज यहां पे देखो, कैजुअल इनकम से कोई मतलब नहीं है, लॉस से कोई मतलब नहीं, ना इसकी लॉस ना इसकी इनकम। कैजुअल इनकम अगर हमारी लॉस हो रही तो वो लॉस कभी भी हमारी लॉस नहीं मानी जाएगी, और वो लॉस क्या मानी जाएगी, डेड लॉस मानी जाएगी। कैजुअल लॉसेस कैन नेवर बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट आता है, अब बताना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 1 है, 2 है, 3 है, तो बताना सेम हेड हो जाएगा। अदर्स की अगर लॉसेस है तो क्या हो जाएगा, सेम हेड हो जाएगा। ये और ये दोनों अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम हेड हो जाएगा। मतलब सेम हेड की कंसेप्ट क्लियर हुई चीजें। इस चार्ट को बनाना है, इस चार्ट को बनाना है। अच्छा, सैलरी में आपको बता दूं कभी लॉस होता ही नहीं है। एक सैलरी कमाने वाला बंदे को लॉस होगा ही नहीं। अगर लॉस हो रहा है तो उससे कह दो भाई काम करना छोड़ दो। उसको तो केवल सैलरी मिलना है, इनकम ही इनकम है, कभी उसको लॉस होने की चांसेस है ही नहीं। तो सैलरी कैन नेवर बी इन लॉसेस। यहां तक क्लियर हुई चीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ये बना लिया सब लोग ने, बना लो। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। चलो आज यहां तक क्लियर। अब यहां पे देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा हेड।
द लॉसेस ऑफ वन हेड सेट ऑफ अंडर द सेम हेड। अब यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारे HP1 में लॉस आ रही थी, HP1 में क्या था, लॉस था, HP2 में प्रॉफिट बताना, इसको अगर हम सेट ऑफ कर लें तो दैट विल बी द इंट्रा हेड। अगर पीजीबीपी की बात करें तो नॉर्मल पीजीबीपी 1 और 2 में लॉस है, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा हेड। स्पेसिफाइड बिजनेस 2 से कर ले तो क्या हो जाएगा, इंट्रा हेड। स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रा हेड। लॉन्ग टर्म 1 टू लॉन्ग टर्म 2 हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा हेड। शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा, इंट्रा हेड। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना, नॉर्मल बिजनेस की लॉसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से अगर हम सेट ऑफ कर रहे हैं तो भी क्या ये इंट्रा हेड है कि नहीं है, यस, ये भी हमारा क्या है, इंट्रा हेड है। और इंट्रा हेड में इंटर सोर्स का सेट ऑफ है। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब बताना, नॉर्मल बिजनेस को अगर मैं स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉ इनकम से सेट ऑफ कर रहा हूं तो बताना क्या इंट्रा हेड है कि नहीं है, यस है। नेक्स्ट बताना, अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेस की लॉस को नॉर्मल से सेट ऑफ कर रहा हूं तो इंट्रा हेड है कि नहीं है, यस है। अगर मैं इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर रहा हूं तो इंट्रा हेड है कि नहीं है, यस है, क्योंकि इन तीनों का हेड जो है वो कौन है, पीजीबीपी सेम हेड है। क्लियर हुआ चीजें। सेम चीजें बताना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस, ये हमारा क्या है, इंट्रा हेड है। क्यों, क्योंकि दोनों कहां पे है, सेम हेड में। यहां तक क्लियर हुई चीजें। सेम चीजें यहां पे भी और यहां पे भी है, क्योंकि ये कहां पे हमारे सेम हेड में है। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब यहां पे सुनो, सेक्शन 70 क्या कहता है, ध्यान से सुनना है बच्चा। बताना है यहाँ पे, देखो सेक्शन 70 हमारा क्या कहता है, सेट ऑफ हम लोग का हो गया है, कैरी फॉरवर्ड हम लोग ने किया। यहाँ पे देखो सेक्शन 70 कह रहा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। कह रहा व्हेन द नेट रिजल्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम इज लॉस। सोर्स की बात कर रहा है, हेड की नहीं बात कर रहा है। किसी सोर्स की इनकम की जगह पे क्या आ रही है, लॉस आ रही है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। सेक्शन 70 डील विद द सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड इनकम सब्जेक्ट टू द क्या, फॉलोइंग एक्सेप्शन। मतलब क्या कह रहा है, एक्सेप्शन छोड़ दो, पहले ये 70 समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है एक ही हेड में अगर एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है और किसी सोर्स की लॉस आ रही, उस लॉस को हम उसी हेड की अनदर सोर्स से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ। ये कौन कहता है, हमारा सेक्शन 70। यहां तक क्लियर। सब्जेक्ट टू व्हाट, एक्सेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। हम सेम हेड की लॉसेस को सेम हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकते, दैट विल बी द एक्सेप्शन। तो आपको याद क्या करना है, एक्सेप्शन याद करना है, क्योंकि इंट्रा हेड तो हमें पता ही है कि सेम हेड में जो लॉसेस है, हम उस लॉसेस को उसी हेड की इनकम से क्या कराएंगे, सेट ऑफ कराएंगे, दैट विल बी द इंट्रा हेड। लेकिन एक्सेप्शन क्या कह रहा है, एक्सेप्शन क्या कह रहा है, एक्सेप्शन कह रहा है लॉस ऑफ क्या, स्पेकुलेशन बिजनेस। बताना स्पेकुलेशन बिजनेस किसका पार्ट है, पीजीबीपी का है। पीजीबीपी में अगर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ क्या, स्पेकुलेशन बिजनेस। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, यही था हमारे पास हेड। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस है उसको केवल इसी इनकम से क्या करेंगे हम, सेट ऑफ। तो क्या स्पेकुलेशन बिजनेस की जो लॉसेस है क्या हम नॉर्मल बिजनेस की इनकम से कर पाएंगे, नो, नहीं कर सकते। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हमारा क्या कह रहा है जो हमारे पास स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस है
कैन बी सेट ऑफ ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। समझ में आई चीजें? अब यहां पे बताना, स्पेकुलेशन बिजनेस की जो लॉस है, क्या हम नॉर्मल पीजीबीपी सेट ऑफ कर पाएंगे? नो। क्या स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस को हम स्पेसिफाइड बिजनेस से कर पाएंगे? नो। अच्छा, क्या ये सेम हेड में है? यस। क्या उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाएंगे? नो। केवल और क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटर सोर्स कर सकते हैं। इंटर सोर्स एक स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस को दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस की किससे कर सकते हैं? प्रॉफिट से। उसके अलावा कहीं और हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। समझ में आई चीजें? एक्सेप्शन है। कहां पे एक्सेप्शन है? पीजीबीपी में पहला यहां पे एक्सेप्शन है। क्या एचपी के लिए कोई एक्सेप्शन बोल रहा है क्या? नो। तो ऑल एचपी लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अनदर एचपी इनकम। इस पे कोई भी आपका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने की कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। क्लियर हुई चीज है? कहां पे एक्सेप्शन है? स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस केवल किससे सेट ऑफ होगा? स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही, न कि अगर उसी के साथ अगर नॉर्मल और स्पेसिफाइड है तो उससे सेट ऑफ नहीं हो सकता है। यहां तक क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बताना हमें, क्या इसकी लॉस को स्पेसिफाइड से कर पाएंगे? इसकी लॉस को नॉर्मल से सेट ऑफ कर पाएंगे? नो। क्या इसकी लॉस को इसी हेड में किसी और इनकम से कर सकते हैं? यस। केवल यही कर पाएंगे। आगे देखो, कह रहे हैं हाउएवर लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। अभी इसको नहीं पढ़ते, अभी इसको नहीं पढ़ते, बताइएगा यहां तक क्लियर और नॉट? दूसरा क्या कह रहे हैं? लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर अंडर सेक्शन 35 एडी कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। अब दूसरा एक्सेप्शन कहां पे है? बताइए कहां पे है? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ पीजीबीपी कैन बी सेट ऑफ ओनली विद द अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस। अब बताना, क्या ये लॉसेस इससे हो पाएगा? नो। क्या ये लॉसेस इससे हो पाएगा? नो। यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस स्पेसिफाइड से हो पाएगा? नो। स्पेकुलेशन का स्पेसिफाइड का स्पेकुलेशन से हो पाएगा? नो। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, नॉर्मल बिजनेस की लॉस क्या इससे हो जाएगा? यस। क्योंकि एक्सेप्शन इस पे नहीं है। क्या नॉर्मल बिजनेस की लॉस इससे हो जाएगा? यस। लेकिन क्या इनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नो, इनसे नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट आ जाओ, लिखेंगे एक एग्जांपल। एग्जांपल लिखना बच्चा, एग्जांपल। लिखेंगे कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
इससे करेंगे आराम से। अमित है ना पानी। बताना कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 1 है 5 लाख का, हाउस प्रॉपर्टी 2 है 2,50,000 का, इनकम फ्रॉम बिजनेस है नॉर्मल बिजनेस 5 लाख, स्पेकुलेशन बिजनेस है लॉस 3 लाख और स्पेसिफाइड बिजनेस है 2,50,000 का लॉस। कितना आ रहा है इनकम बताना, कितना आ रहा है? 2.5 लाख। हाँ तो टोटल इनकम बताइए कितना आ रहा है? 2.5 लाख ना। और बताइए। ठीक। हाँ सिद्धांत बताओ। 2 लाख इनकम आ रहा है, वेरी गुड। और बताइए। हाँ जी की बताओ आपका कितना आ रहा है? इन टोटल बताइए, टैक्सेबल इनकम बताइए। 3 लाख, वाह क्या। चलो आओ बच्चे लोग, यहाँ पे बताना क्या ये सेट ऑफ हो जाएगा इससे, तो इसकी इनकम कितनी होगी? 2,50,000। क्या ये सेट ऑफ होगा? नहीं, कैरी फॉरवर्ड। क्या ये सेट ऑफ होगा? कैरी फॉरवर्ड। तो क्या ये हमारा क्या होगा? दिस विल बी द इनकम। तो माई टोटल इनकम विल बी हाउ मच? तो हाउ मच, हाउ टू डिसाइड बताना। चलो आ जाओ लिखेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम बताना। इनकम फ्रॉम एचपी, यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड। बताना HP1 कितनी है? 5 लाख। HP2 की लॉसेस कितनी है? 2.5 लाख है। तो बताना इनकम हमारे पास कितना हो गया? 2.5 लाख। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी नॉर्मल बिजनेस कितना है मेरे पास? 5 लाख। स्पेकुलेशन बिजनेस बताना 3 लाख। सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? दैट विल बी द कैरी फॉरवर्ड। बताना 250 भी क्या हो जाएगा हमारा? कैरी फॉरवर्ड। तो पीजीबीपी 5 लाख हमारे लिए क्या बन जाएगा? इनकम। माई टोटल इनकम 750 एंड कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 5,50,000। यहां तक क्लियर? चलो आज चलो, ब्रैकेट का मतलब लॉस होता है। चलो नेक्स्ट हो जाओ, यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट हो जाओ, नेक्स्ट हो जाओ। हमारा पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हमारा क्या कर रहा है कि स्पेकुलेशन लॉसेस कैन नेवर बी सेट ऑफ एनी सोर्स ऑफ द इनकम। स्पेकुलेशन लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद द स्पेकुलेशन इनकम। पता ना, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस की लॉस है तो वो भी केवल किससे सेट ऑफ किया जाएगा? स्पेसिफाइड बिजनेस होगा, किसी और से भी सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अब ये बताना, अब यहां से ना हम लोग कहां पे चले गए? यहां पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम कहां पे आ गए हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। कह रहे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो केवल और केवल किससे सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर मेरा आ रहा है तो वो सेट ऑफ केवल किससे किया जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अब ये बताना, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मेरे पास है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ हो पाएगा? नो, नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म अगर हमारे पास 1 है लॉस और लॉन्ग टर्म 2 हमारे पास क्या है? इनकम है, तो 1 को हम किससे करा सकते हैं? 2 से करा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की लॉस को कभी भी हम शॉर्ट टर्म से नहीं करा सकते, जबकि सेम हेड में होने के बावजूद भी वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर हुई चीजें? तो आज नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल
गेन। हाउएवर, हाउएवर को नहीं पढ़ना है, हाउएवर को नहीं पढ़ना, यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब बताना, शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल लॉस है, कैन बी सेट ऑफ विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यस। कैन ऑल्सो बी सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यस। क्लियर हुई चीजें। मतलब हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन की सेक्शन 70 कह रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज क्या, शॉर्ट टर्म बोथ। अच्छा, ये सेक्शन 70 किसके बारे में बोल रहा है, हमारा इंटरहेड के बारे में बोल रहा है। अब ये बताना, ये हमारा अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये इंट्राहेड ही है। इंट्राहेड होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म हमारा किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म की अगर लॉसेज है तो हम लॉन्ग टर्म की इनकम से सेट ऑफ करा सकते हैं। आज यहाँ पे एग्जाम्पल नोट करेंगे। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी HP1 1,00,000 रुपए, HP2 इनकम 1,75 और लॉस है वहां पे 1,00,000 रुपए। इनकम फ्रॉम PGBP नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस 1 लॉस है 50,000, नॉर्मल बिजनेस 2 इनकम है 1,25,000, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है कितना हमारे पास 5,00,000 है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,50,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,00,000 रुपए। हाँ, कहाँ पे, हाँ 1,25,000। बताइए टैक्सेबल इनकम कितनी आई, टोटल टैक्सेबल बताइए, टैक्सेबल टोटल इनकम 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए कैसे करेंगे, क्या लिखें सॉल्यूशन। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ गया इनकम, यहाँ पे आ गया कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है HP1, HP1 में है 1,00,000 रुपए लॉसेज है, और यहाँ पे है HP2, इनकम कितना है 1,75,000। बताइएगा सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो सेट ऑफ होने के बाद इनकम कितनी आई 75, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं आएगा।
चलो जेडीजी समझ लो यहाँ पे प्लीज। नेक्स्ट जो इनकम फ्रॉम क्या है, पीजीबीपी। बताना पीजीबीपी में कितनी तरह की इनकम होती है हमारे पास, 3। नॉर्मल पीजीबीपी, अब बताना नॉर्मल पीजीबीपी हमारे पास बता रहा है, नॉर्मल पीजीबीपी 1 है, नॉर्मल पीजीबीपी 1 लॉस है, लॉस कितना है 50,000 का। और नॉर्मल पीजीबीपी 2 है, इनकम कितना है मेरे पास 1,25,000। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा इसके बाद क्या है हमारे पास, स्पेकुलेशंस, बिजनेस भी है। बताना स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस कितनी है, 5 लाख। क्या ये 5 लाख रुपए इससे सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो बताना दिस विल बी व्हाट, कैरी फॉरवर्ड, 5 लाख लॉसेस। अब बताना पीजीबीपी की लॉस आ रही थी नॉर्मल 50,000, इनकम कितनी थी 1,25,000, तो अब इनकम कितनी हो गई 75,000। यहां तक क्लियर हुई चीज है। अब हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म, तो बताना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितनी है गेन, 1.5 लाख रुपए है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है मेरे पास कितने का है, 1 लाख का। बताना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म और नॉट, यस। इनकम अब कितनी होगी मेरे पास 50,000, और ये इनकम कौन सी है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है। अब बताना हमारी टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। बताना अगर मेरे पास कोई डिडक्शन होता तो माइनस करते हैं, बस देयर इज नो डिडक्शन, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 2 लाख रुपए। अब ये जो आया दिस विल बी द टैक्सेबल इनकम। अब बताना इस पे हमें क्या चार्ज करना है, टैक्स निकालना है। बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी है, नील। क्यों नील आएगी, ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो मेरे पास कितनी 50,000, इस पे तो 20% आएगा। बताना अगर हम टैक्स लायबिलिटी निकालना चाहें तो बताना टैक्स लायबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम कितना है 1.5 लाख रुपए। और स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना हो गया हमारे पास 50,000। बताना क्या यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, डिफिशियंसी। व्हाट इज द डिफिशियंसी, अगर हमारे पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपए से कम है, क्या कम है, नॉर्मल इनकम, तो जितना कम है उसको हम क्या कराते हैं, सेट ऑफ करा लेंगे, किससे, स्पेशल इनकम से। तो बताना हमारी एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है 2,50,000, और नॉर्मल इनकम कितनी होती है हमारे पास 1,50,000। तो डिफिशियंसी मेरे पास कितने का गया 1 लाख, और ये डिफिशियंसी को हम इस 50,000 से क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट। तो आफ्टर डिफिशियंसी माय इनकम इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चा आ जाओ यहाँ पे। ये बता रहा हम लोग का इंट्रा हेड में ये वाले कंसेप्ट हो गए, ये भी हो गया। अब लास्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये कौन सी बात कर रहा है, कैपिटल गेन की अदर सोर्सेस, अदर सोर्स। कह रहे लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम क्या, एक्टिविटी ओनली। तो मतलब वापस से वही चीज है कि जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है, इसकी लॉसेस को केवल किससे सेट ऑफ कराया जा सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से, और किसी से ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है। भले ही अदर्स में हमारा क्या हो, इनकम हो, फिर भी ये आपका केवल और केवल किससे किया जाएगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से। यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है, लॉस फ्रॉम अ सोर्स इनकम ऑफ विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10।
आपको बताया था कि एग्जम्पशन इनकम दो तरह की होती है, एक एग्जम्प्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, टैक्सेबल। अगर एग्जम्प्ट इनकम की कोई लॉसेस है तो उसका यहां पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एग्जम्प्ट जब हमारी इनकम ही नहीं इनकम मानी जाती है तो एग्जम्प्ट लॉस कैन नेवर बी लॉसेस। तो कह रहे कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। यहां तक क्लियर हुई चीज है। तो ये हमारा कौन सा था, दैट विल बी द इंट्रा हेड प्रोसेस था। इंट्रा हेड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बताना, अगर हमारे पास लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है तो कैन बी सेट ऑफ ओनली विद द स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। स्पेसिफाइड बिजनेस की अगर लॉसेस है तो कैन बी सेट ऑफ ओनली विद द स्पेसिफाइड इनकम। बट नॉर्मल बिजनेस की अगर लॉस है तो कैन बी सेट ऑफ विथ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड, और किससे सेट ऑफ किया जा सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से भी किया जा सकता है। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ व्हाट, विथ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड स्पेकुलेशन बिजनेस, बट वो दोनों की लॉसेस हम नॉर्मल से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म लॉस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ शॉर्ट टर्म, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन ऑलवेज बी सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म ऑल्सो। यहां तक क्लियर। अदर सोर्सेज में आते हैं, कैजुअल इनकम कैन नेवर बी ट्रीटेड एज लॉसेस एंड इनकम। वो कैजुअल इनकम अलग ही है, ना तो उस इनकम से कोई लॉस को सेट ऑफ करा सकते हैं, ना उसकी लॉस को हम कंसीडर कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस है, उसकी अगर कोई लॉसेस आ रही तो वो लॉसेस केवल और केवल किससे सेट ऑफ किया जा सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से किया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट बताना, आगे आते हैं हम लोग। ये था हमारा इंट्रा हेड का, और नेक्स्ट आते हैं हम कहां पे, इंटर हेड पे आते हैं। ये अपना जो इंटर हेड, आ जाओ। इंटर हेड सेक्शन 71, सेक्शन 71 बताना, सेट ऑफ की कितनी प्रोसेस हमारे पास, दो। एक पहला कौन सा प्रोसेस था, इंट्रा हेड, एंड दूसरा कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, इंटर हेड की है। अब देखो इंटर हेड हमारा क्या कह रहा है, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट और लॉस ऑफ वन हेड एडजस्ट विथ प्रॉफिट ऑफ द अनदर हेड। अच्छा, ये प्रोसेस को कब फॉलो करेंगे, अब देखो यहां पे देखो, इस प्रोसेस को कब फॉलो करेंगे, जब हम क्या कर लिए होंगे, इंट्रा हेड। अब जैसे सपोज करो एचपी की मेरी लॉसेस है, कितनी है, 5 लाख रुपए है। एचपी में ना इनकम आ रही है 2 लाख रुपए, इनकम कितनी है, 2 लाख। क्या बताना, इस 5 लाख को इस 2 लाख से सेट ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यस। ये 4 लाख मान के चलो इनकम है, सेट ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यस। सेट ऑफ करने के बाद भी मेरे पास लॉस कितनी बच गई, 1 लाख। इस सेट ऑफ को हम किस नाम से बोलते हैं बताना, इंट्रा हेड। अब इसके अलावा मेरे पास पीजीबीपी इनकम भी थी, कितनी थी, 2 लाख रुपए। क्या इस 1 लाख को इससे हम सेट ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दिस विल बी नोन एज व्हाट, इंटर हेड एडजस्टमेंट या इंटर हेड सेट ऑफ। मतलब इंटर हेड हमारा क्या है कि अगर एक हेड में इंट्रा हेड कंप्लीट करने के बाद अगर कोई लॉसेस बन गई है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे हेड से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ करा सकते हैं। दैट विल बी नोन एज व्हाट, इंटर हेड एडजस्टमेंट। यहां तक क्लियर हुई चीजें। आज फटाफट पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। A loss against the income under any other head for the same assessment year, subject to the same can be set off following exception। मतलब क्या कह रहा है, अगर किसी भी हेड की लॉस है वो दूसरे हेड की इनकम से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर, सेम असेसमेंट ईयर, सेम असेसमेंट ईयर। अब बताना, अगर मेरे पास एचपी की लॉस आ रही कितनी, 1 लाख, किस ईयर का आ रहा है, ये असेसमेंट ईयर 24 और 25 का आ रहा है। और 24-25 में ही अगर अदर हेड की इनकम मेरे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू व्हाट, एक्सेप्शन। तो आपको क्या याद करना है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन देखो ध्यान से सुनो, स्पेकुलेशन बिजनेस की अगर बात करूं तो क्या नॉर्मल से कर पाया, नो। जब खुद की हेड से नहीं करा पाया तो क्या बाहर कहीं और करा पाएगा, नॉट। एक्सेप्शन वो तो अभी भी रहेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस की लॉस को क्या हम किसी और नॉर्मल बिजनेस से कर पा रहे हैं, नहीं। दूसरा एक्सेप्शन यहां पे ये भी आ गया
कि जब खुद से नहीं सेट ऑफ हो पाया है तो हम कहीं और सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तीसरा एक्सेप्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के शॉर्ट टर्म से कर पाया नहीं, जब खुद के ही हेड से नहीं हो पाया तो किसी और हेड से पॉसिबल नहीं है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग लॉसेस बताना, क्या किसी और अपने अदर सोर्सेस से कर पा रहा था? नो, जो जब खुद से ही नहीं कर पाया तो और किसी से नहीं कर पाएगा। तो चार वो एक्सेप्शन तो यहां पे भी है, वो चार एक्सेप्शन यहां पे भी है, बस दूसरा एक्सेप्शन एचपी का आता है। एचपी का सुनो, एचपी कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम, किसी भी हेड ऑफ इनकम से करा सकता है, बशर्ते मैक्सिमम 2 लाख रुपए, 2 लाख से ज्यादा वो सेट ऑफ नहीं कर सकता है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी की लॉसेस कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम, मैक्सिमम रुपीज हाउ मच, 2 लाख। अगर 2 लाख से ज्यादा लॉस है एचपी का तो बताना जो बैलेंस लॉस होगा फिर क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा, अब ये बताना हमें, एक बंदा है, काम भी करता है और काम भी करता है, नौकरी भी करता है और बिजनेस भी है, पॉसिबल है कि नहीं है? प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल कि आप फुल टाइम सैलरी पे भी हो और फुल टाइम क्या कर रहे हो, बिजनेस, पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, पार्टनरशिप क्या है? कहाँ पे देता है? हम्म 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 और सैलरी तो पीजीबीपी इनकम मानी जाती है, सैलरी नहीं मानी जाती। हाँ, सैलरी पीजीबीपी मानी जाएगी, अभी करेंगे हम। ठीक है, वो गलत फहमी में है कि सैलरी मिल रहा है वो सैलरी इनकम नहीं मानी जाती, क्या मानी जाती है, पीजीबीपी। अभी सेक्शन 40 जब पीजीबीपी कराएंगे तो वहां पे भी हो जाएगा। वो भले ही सैलरी है बट वो इनकम क्या होती है उसकी, पीजीबीपी। सैलरी का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय डिफरेंट होने चाहिए, पार्टनरशिप भी हमारी, एम्प्लॉयर भी हम, एम्प्लॉय भी हम, तो वहां पे सैलरी नहीं, पीजीबीपी। क्लियर? वो चाहे वो सैलरी ले ले, चाहे वो इंटरेस्ट ले ले, चाहे वो कमीशन ले ले, चाहे कुछ भी ले ले पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म से, तो हमारी इनकम कौन सी होती है, पीजीबीपी की, सैलरी नहीं मानी जाती है। क्लियर? आ जाओ, जब पीजीबीपी में चलेंगे तो सेक्शन 40 बी है, वहां पे डिटेल में कवर करेंगे। तो यहां पे आ जाओ, तो यहां पे है हमारे पास कि एक बंदा ना तो आपका जॉब कर पाएगा फुल टाइम, ना तो बिजनेस कर पाएगा। सर अगर दोनों कर लिया, मान के चलो 11 बजे से लेकर सर 6 बजे तक वो क्या करता है, जॉब करता है, और 6 से लेकर रात 11 बजे तक क्या करता है, बिजनेस, तो कोई बात नहीं। इन दो में से कोई एक ना उसका पीजीबीपी माना जाएगा, या दो में से कोई एक, पीजीबीपी लो या फिर क्या लो आप, सैलरी लो। अब सपोज करो ये जो जॉब करने वाला है वो सैलरी ले रहा है, कह रहा है कि मैं जॉब करता हूं मुझे सैलरी चाहिए, तो ये वाली इनकम कभी पीजीबीपी नहीं होगी, वो बनेगी हमेशा क्या, अदर सोर्सेज इनकम। अगर वो कहता है कि सर हम बिजनेस लेना चाहते हैं तो ये पीजीबीपी बनेगी, लेकिन ये जॉब करने वाला सैलरी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वो अदर सोर्सेज बनेगा। ये ध्यान रखना है, मतलब एक ही बंदे के पास पीजीबीपी और सैलरी की इनकम पॉसिबल नहीं है। अगर एक पीजीबीपी ले रहा है तो दूसरा उसको क्या दिखाना पड़ेगा, अदर सोर्सेज, और अगर एक सैलरी दिखा रहा है तो पीजीबीपी वाला क्या दिखाना पड़ेगा, अदर। कभी भी पीजीबीपी और आपका सैलरी हेड दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। सर अगर दिखा दिया तो आपका गलत है, दिखा दिया तो टोटली वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। एक ही बंदा सैलरी इंप्लाई नहीं हो सकता है और खुद आपने आपको मालिक भी नहीं दिखा सकता है कि मेरी बिजनेस भी है। हाँ, दोनों कर सकता है, उन दो में से क्या चीज दिखाना चाहता है। अगर वो अपने आप को एम्प्लाई दिखाना चाहता है तो धंधे वाली जो इनकी कमाई है वो उसकी अदर सोर्सेस होगी, और अगर धंधे वाली धंधा दिखाना चाहता है, पीजीबीपी दिखाना चाहता है, तो सैलरी वाली क्या होगी, वो अदर सोर्सेस होगी। कभी भी पीजीबीपी और सैलरी नहीं हो सकता है। तो दूसरा एक्सेप्शन आता है कि अगर नॉर्मल बिजनेस की लॉस है, सारे हेड से सेट ऑफ हो जाएगा एक्सेप्ट सैलरी।
क्योंकि नॉर्मल बिजनेस अगर कोई दिखा रहा है तो उसकी सैलरी इनकम पॉसिबल है ही नहीं, तो पीजीबीपी लॉस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ सैलरी इनकम। ये आपका कितने एक्सेप्शन हो गए? 6। पहला एक्सेप्शन, सर अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम। जब खुद भाई से नहीं करा सकता है तो अपना अलग पड़ोसी के भाई से क्या करा सकता है? स्पेसिफाइड बिजनेस जो कि खुद के ही अपने हेड से नहीं करा सकता है तो किसी और से नहीं करा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खुद से नहीं करा सकता है, अदर से नहीं करा पाएगा। ओनिंग मेंटेनिंग लॉसेस खुद से नहीं हो पा रहे हैं तो अदर से नहीं करा सकता है। और एचपी किसी से भी करा सकता है एक्सेप्ट क्या? अप टू रुपीज हाउ मच? 2 lakhs। एंड द पीजीबीपी लॉसेस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ सैलरी इनकम। टोटल एक्सेप्शन कितने हो गए हमारे पास? 6। अब यहां पे आता है अब बताना हमें, अब इस एक्सेप्शन को पढ़ लेते फटाफट। अच्छा, अब आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बताना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म, बट अदर हेड से वो भी हमारा सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, किसी और हेड से नहीं किया जा सकता। तो टोटल कितने एक्सेप्शन है हमारे पास? 7 एक्सेप्शन है। फटाफट पढ़ लो। देखो, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी हेड। स्पेसिफाइड बिजनेस, कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी नहीं करा सकते। देखो कितने एक्सेप्शन हो गए? 4 हो गए हमारे। पांचवा, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कितना कर सकते? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा वो सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम, किसी और से सेट ऑफ नहीं कराया जा सकता है। लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम क्या है हमारे पास? बिजनेस। अगर बिजनेस लॉस है तो वो भी हमारा किससे नहीं कराया जा सकता है? सैलरी से नहीं कराया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब यहां पे देखो, लॉस फ्रॉम सोर्स इनकम विच इज एग्जम्प्ट, जो एग्जम्प्ट है, इनकम ही जब उसकी आपकी टैक्सेबल नहीं है तो उसकी लॉसेस भी हम टैक्स के अकॉर्डिंग कंसीडर नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एनी लॉसेस, कैजुअल इनकम की बात कर रहा है। कैजुअल इनकम से अगर कोई लॉस है तो लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकती, और अदर जो लॉसेस है कैजुअल इनकम से भी हम सेट ऑफ नहीं करा सकते। यहां तक क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट आ जाओ, एक एग्जांपल नोट करेंगे। ये साहब लोग फटाफट। हाँ, नहीं, सबसे होगा मैक्सिमम कितना? 2 लाख रुपए। एचपी की लॉसेस कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम, बट मैक्सिमम रुपीज हाउ मच? 2 lakhs। 2 lakhs से ज्यादा नहीं हो सकता है। चलेंगे, लिखेंगे एग्जाम्पल। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर इजे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Compute tax liability of Mr. Eze from the following information. चलो बताना हो गया यहाँ पे। बताना, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर इजे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टैक्स लाइबिलिटी,
टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम सैलरी है 1.5 लाख, इनकम फ्रॉम एचपी ए इनकम है 2 लाख, लॉस है 4,50,000। नॉर्मल बिजनेस इनकम है 2 लाख, स्पेकुलेशन 2.5 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2.5 लाख रुपए। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी है हमारे पास? 50,000। बताना अगर मैं यहां पे बात करूं, इनकम फ्रॉम सैलरी 1.5 लाख रुपए है, एचपी हमारे पास 2 लाख है और लॉस कितना है? 450। क्या ये 450 को हम 2 लाख से सेट ऑफ करा लेंगे? यस। इस सेट ऑफ को हम किस नाम से बोलेंगे? इंटर या इंट्रा? इंट्राहेड। इंट्राहेड। बताना इंट्राहेड करने के बाद भी मेरे पास 2.5 लाख का लॉस बच जाएगा। क्या ये एचपी की लॉसेस हम किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, किसी भी हेड से मैक्सिमम कितना? 2 लाख। और हमारे पास लॉस कितनी है? 2.5 लाख। अगर हम किसी भी हेड से सेट ऑफ कराने जाएंगे तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 2 लाख। और बाकी जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा? कैरी फॉरवर्ड। अब यहां पे सर 2.5 लाख को किससे कराते हैं? देखो, स्पेकुलेशन बिजनेस मेरे पास कितनी है? 2.5 लाख। क्या ये किसी से सेट ऑफ होगा? नहीं। तो मतलब ये तो आंख बंद करके क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है? 2.5 लाख। बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो क्या इस 2.5 लाख को इस 2 लाख से सेट ऑफ कर लेंगे? यस। उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 50,000 आएगा। इसको हम क्या करेंगे? बताना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बताना, जो मेरे पास एचपी की इनकम 2.5 लाख पे है, 2.5 लाख है, वो हम इससे भी सेट ऑफ कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं और ये 50,000 शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं। जिससे चाहो आप क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ चीजें? तो बताना इस हम 2,50,000 को क्या नॉर्मल बिजनेस से करा दो। मैक्सिमम कितना कर पाएंगे? 2 लाख। तो बताना नॉर्मल बिजनेस की इनकम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और एचपी की लॉसेस अब कितनी बचेगी? 50,000, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो हमारे पास इनकम कितनी आई? 1.5 लाख रुपए सैलरी वाली इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी आई? 50। टोटल इनकम कितनी आएगी मेरे पास? 2 लाख रुपए। यहां तक क्लियर? आ जाओ यहां पे देखो प्रोसेस। यहाँ पे इनकम कितनी आ गई? 2 लाख रुपए। क्लियर? यहाँ पे देखो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 1.5 लाख। अब यहाँ पे अभी इनकम के कॉलम में नहीं लेके जाना है। अब बताओ यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे इनकम है 2 लाख रुपए एचपी का, लॉसेस कितना हुआ? 450। ये सेट ऑफ हो गया। कौन सा सेट ऑफ हुआ? ये इंट्राहेड। अब लॉसेस मेरे पास कितनी बची? 2.5 लाख का बचा लॉसेस। अब इस लॉसेस को इंटरहेड हम किससे करा रहे हैं? पीजीबीपी से। तो पीजीबीपी कितनी थी मेरे पास? 2 लाख। और 2 लाख ये सेट ऑफ हो गया तो इनकम नील और कैरी फॉरवर्ड नील। स्पेकुलेशन बताना कितना था? 2.5 लाख। और ये 2.5 लाख टोटल क्या हो जाएगा हमारा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर कैपिटल की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना मेरे पास? 2 लाख है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना आ रहा था? 2,50,000। तो बताना इसको सेट ऑफ कराने के बाद ये 50 क्या हो गया हमारा? कैरी फॉरवर्ड। और शॉर्ट टर्म जो इनकम 50 है वो कितना रहेगा? 50। और सैलरी वाली इनकम कितनी आ जाएगा हमारे पास? 1.5 लाख। और टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी? 2 लाख रुपए हो गया। यहां तक क्लियर? टैक्स लाइबिलिटी बताना कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है। यहां तक क्लियर हुआ चीज? बताना यहां तक क्लियर? किसी को डाउट है? नो। फटाफट क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग ने कवर किया है इसी में। सब लोग बताना, अगर हम बात करें सेट ऑफ की बात करें तो सेट ऑफ कहां से स्टार्ट करना है? सैलरी से। सैलरी से उठाना है। बताना सैलरी में क्या कोई लॉस हो सकता है? नो लॉसेस। सैलरी लॉसेस नहीं है। अगर मैं एचपी की बात करूं तो बताना एचपी कैन बी सेट ऑफ विथ एचपी और नॉट? यस। एचपी एक इनकम को दूसरे इनकम से हम क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ करा सकते हैं। यहां एचपी की हम सेट ऑफ किससे करा पाएंगे? बोलो एचपी से। और अगर नहीं हो पाए तो बताना हम किसी भी एड से करा सकते हैं। किसी भी एड से करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना करा सकते हैं हम लोग? 2 लाख रुपए। यहां तक क्लियर?
अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो पीजीबीपी में अब 3 इनकम है, बताना कौन सा? नॉर्मल पीजीबीपी, स्पेसिफाइड और स्पेकुलेशन। बताना नॉर्मल बिजनेस को हम किससे कर सकते हैं? पीजीबीपी किसी भी इनकम से कर सकते हैं, और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो बताना हम क्या कर सकते हैं? किसी भी हेड से कर सकते हैं एक्सेप्ट क्या? सैलरी। सैलरी को छोड़, अगर हमारे पास बताना स्पेसिफाइड बिजनेस है तो केवल किससे किया जाएगा? स्पेसिफाइड बिजनेस से, बाकी किसी से नहीं होगा। अगर स्पेकुलेशन की बात करें तो केवल किससे होगा? स्पेकुलेशन से, बाकी किसी से नहीं होगा। नेक्स्ट आ जो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो केवल किससे होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदरवाइज नहीं होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो बताना किससे होगा? लॉन्ग टर्म से भी होगा और शॉर्ट टर्म से भी होगा। क्या इंटर हेड हो पाएगा? नो, किसी और हेड से हमारा ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अगर हम अदर सोर्सेस की बात करें तो अदर सोर्सेस में ओनिंग, मेंटेनिंग और कौन से हमारे पास अदर्स हैं? ओनिंग एंड मेंटेनिंग की अगर लॉसेस है तो केवल किससे होगा? ओनिंग मेंटेनिंग से होगा। और आपका अगर उसके बावजूद भी लॉस है तो वो कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी हेड। अब बताना अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो अदर सोर्सेज की लॉस किसी भी हेड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुई चीज है? अच्छा, जो जो लॉसेस हमारा सेट ऑफ नहीं हो पाएगा उसको हम क्या करेंगे? बोलो कैरी फॉरवर्ड। यहां तक क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आ जाओ, यहां तक सारा का सारा। अब ना नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम लोग कर लेंगे, कल हम लोग कवर कर लेंगे सारे जो बचे कुचे हैं कि सर अगर इंटरहेड और इंट्राहेड नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, और नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड ले जाने के बाद हम उसका क्या करेंगे। यहां तक क्लियर हुई चीजें? चलो तो फिर आज यहीं पे क्या करेंगे, हम लोग ओवर करेंगे, और कल सेम टाइम पे, सेम टाइम, आज थोड़ा लेट हो गया है, कल सेम टाइम वही 8 बजे से हमारी क्लासेस रहेगी। क्लियर? चलो अच्छा, कल सिद्धांत आप ध्यान रखना, आपकी कल ऑडिट की भी रहेगी क्लासेस 11 बजे से। ठीक, मतलब आपका कंटिन्यू रहेगी क्लासेस। अकाउंट ले लेंगे हम कब तक? 11 तक रहेगी, फिर उसके बाद ऑडिट की क्लासेस आपकी। हाँ अकाउंट रहेगा। अब कब तक वेट कर सकता है?